सोक्षर परमस्वराट महानारायण उपनिषद में ये कह दिया गया कि कुंडलिनी शक्ति जो है उसके ही शिखा माने लव में परमात्मा का निवास है। तो ये सब अपने शरीर में योगी लोग उसका वैसा ध्यान करते हैं। तो अपने शरीर में ही भगवान का निवास है। भगवान की अनुकंपा से ही हम सब कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो भगवान की कृपा न होने पर हम कार्य करने में विफल होते हैं। तो अपने द्वारा जो भी कोई कार्य अच्छा हो जाता है तो आभार भगवान को व्यक्त करना चाहिए। प्रतिक्षण भगवान का चिंतन करना, भगवान की कृपा है इसलिए हम कार्य कर पा रहे हैं, ये समझना कि इसका रहस्य है। ये बराबर समझने से क्या होगा, तो अपने में अहंकार नहीं आएगा। अहंकार नहीं आएगा तो हमारे सारे साधन सफल होंगे। जो हमें अहंकार आता है, इस अहंकार को छुड़ाने के लिए भगवान विपत्ति को भी भेजते हैं। तो हमको निरहंकार होना चाहिए। भगवान जिस परिस्थिति में भी हमें रखते हैं समझना है भगवान की कृपा है। क्योंकि यस्यानुग्रहम् इच्छामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, ये भी बताया है। भगवान श्री हरि जिस पर कृपा करना चाहते हैं तो उसको पहले निर्धन बनाते हैं। वो निर्धन हो गया तो उसके परिवार वाले उसे छोड़ देते हैं। जो कार्य करता है उसमें भी उसको सफलता मिलती नहीं, तो उसका अहंकार दूर होता है। तो मैं समर्थ हूँ ये बात खत्म हो जाती है। समर्थ रामदास स्वामी जी ने बहुत बड़ी तपस्या की और भगवान श्री राम जी को प्रसन्न किया। श्री राम जी ने उन्हें एक पदवी दी, उसका नाम है समर्थ। समर्थ यह पदवी रामदास जी को श्री राम जी ने दी, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो पदवी फिर भगवान को ही दी। भगवान ही समर्थ हैं, ये सतत पता चले इसके लिए एक वाक्य बना, रामदास जी ने ही बनाया। जय जय रघुवीर समर्थ। रघुवीर ये राम जी का नाम है, उनका सर्वत्र जय जयकार हो, उत्कर्ष हो। संस्कृत में उत्कर्ष अर्थ होता है जय जय। और वे ही समर्थ हैं। तो समर्थ अपने हैं नहीं, अपने किसी काम में भी समर्थ नहीं है। अपने जब समर्थ नहीं है तो काहे का अहंकार। हमको इसका गर्व करना चाहिए कि हम अखिल ब्रह्मांड नायक जो परमात्मा हैं उनके सेवक हैं। यही हमारा सौभाग्य है। तो इस प्रकार जो चलते हैं उन्हीं को कहते हैं आस्तिक। अस्ति नास्ति दिष्टम मति ही, ये कहा है। एक दैव भी कुछ है, इसको जो मानता है वो आस्तिक, दैव नहीं है ऐसा जो कहता है वो नास्तिक। तो हम लोगों को सदा भगवान के शरण रहना चाहिए। भगवान हमारे रक्षक हैं, इसमें ये बात समझनी चाहिए। और भगवान की सेवा में इस शरीर का सदुपयोग हो। भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। इस मंत्र में क्या कहा, हम अपने कानों के द्वारा परमात्मा का दर्शन करें, परमात्मा का श्रवण करें। ये अर्थ है भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाः। क्योंकि पवित्राणाम पवित्रयो मंगलानां च मंगलम, ये विष्णु नाम के फलश्रुति में बताया या पुष्टिका में पूर्व में बताया कि पवित्र से पवित्र परमात्मा है, मंगल से मंगल जो है परमात्मा है। काशी खंड में बताया
कि तीर्थों का जो तीर्थत्व है वह इन देवताओं के संबंध के द्वारा है। जितने भी तीर्थ स्थान देंगे तो वहां कोई सूर्य या दुर्गा या गणेश या शंकर या भगवान विष्णु जरूर रहेंगे, उनका उस तीर्थ से संबंध रहता है। इन देवताओं के द्वारा ही तीर्थों का तीर्थत्व होता है। ये बात स्कंद पुराण काशी खंड में बताई है। तो भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाः में विषय यह है कि वेद जो हैं वो परमात्मा को ही मंगल मान रहे हैं। भद्र का अर्थ होता है मंगल, तो मंगल और कोई चीज है ही नहीं। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, ये जो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा आत्मा का श्रवण करना चाहिए, आत्मा का मनन करना चाहिए, आत्मा का निधिध्यासन करना चाहिए और आत्मा का दर्शन करना चाहिए। ये कौन सा विधि है? तो इसको अप्रिय दीक्षित जी ने कहा ये परिसंख्या विधि है। परिसंख्या विधि में क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है आत्मातिरिक्त जो है उसका श्रवण हमें नहीं करना चाहिए। आत्मा से अतिरिक्त जो है उसका मनन चिंतन नहीं करना चाहिए। आत्मातिरिक्त जो है उसका सतत ध्यान नहीं करना चाहिए। आत्मातिरिक्त जो है उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ? आत्मा ही है सच्चिदानंद ब्रह्म, अब उसी के लिए सब काम चलता है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। ये वहाँ सिद्धांत बताया। दूसरों के इच्छा के लिए कोई अपनी इच्छा होती नहीं, स्वयं को प्रिय लगता है, इसलिए स्वयं के लिए वो इच्छा होती है। बहुत विस्तार से बताया। तो आत्मा यही एक मंगल है। हमें मंगल का श्रवण, मंगल का चिंतन, मंगल का सतत ध्यान और मंगल का दर्शन करना चाहिए। ये परमात्मा ही है। विप्रागावश्च वेदाश्च क्रतवः वगैरह को कहा आत्मा तनु हरे तनु, ये भगवान के ही एक एक शरीर है। ब्राह्मण, गायें, वेद, यज्ञ, तपस्या वगैरह वगैरह यज्ञ। तो भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाः का अर्थ है हम भगवान का श्रवण करें। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः का अर्थ है भगवान का दर्शन करें। यज्ञ करते हुए यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, हम स्थिर शरीर के द्वारा भगवान का निरंतर स्तवन करें, उनकी स्तुति करें। ऐसे करते हुए ही व्यशेम देवहितम यदायुः, ये भगवान के लिए जो अनुकूल हो ऐसे ही कार्य करते हुए अपने जीवन का कालयापन करें, हमारा आयुष्य ऐसा बीते। ये प्रार्थना है भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाः इस मंत्र में। तो अर्थात हो गया केवल परमात्मा ही दर्शनीय, परमात्मा ही रहे श्रवणीय, परमात्मा ही रहे मननीय, परमात्मा रहे ध्यातव्य। अथर्ववेद में एक मंत्र आया, इससे कहा सत्यम बृहदृतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्मो यज्ञः पृथ्वी धारयन्ति। इस पृथ्वी का धारण कौन करते हैं? यहाँ छह चीजें बताई हैं। एक सत्यम बृहद, ये सत्यम बृहद का मतलब क्या है? कभी भी झूठ नहीं बोलना, ये सत्यम बृहद है। और सत्यम ऋतम उग्रम, ऋत और सत्य जहाँ दो शब्द आते हैं तो सत्य का अर्थ होता है जो सत्य है वो, ऋत का अर्थ होता है शास्त्रानुसारिता। शास्त्रानुसरण जो है वो भी उग्र हो, अर्थात कहीं भी शास्त्र का अनुसरण नहीं छोड़ रहे हैं तो वहां पर ऋतम उग्रम हुआ। तो एक सदा सत्य बोलना, दूसरा हुआ सदा शास्त्रानुसार चलना, इतना अर्थ हुआ सत्यम बृहदृतम उग्रम। आगे कहा दीक्षा,
जो हम नियम विशेष लेते हैं अनुष्ठान करते समय, वो तो दीक्षा कहते हैं। उस अनुष्ठान के पूर्व ही होता है। जो लोग श्रुति याग वगैरह करते हैं उनको अच्छी तरह मालूम है। तो दीक्षा जो रोज ब्रह्म यज्ञ वैदिक लोग करते हैं, वेद पारायण, उसमें कहा तस्यानशनं दीक्षा। उसमें अनशन जो है भोजन के पहले ये होना चाहिए। शरीर चलता रहे, दूध फल ले जाए अलग बात है, लेकिन भोजन के पहले वेद पारायण करना, ब्रह्म यज्ञ करना, अपनी परंपरा वैसी। तस्य अनशनं दीक्षा। तो दीक्षा का मतलब है नियम विशेष। ये जो नियम विशेष हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री वर्ग साधारण अंत्य साधारण, सबके लिए जो जो शास्त्र में नियम बताए, नियम का वो पालन करते हैं, वो हो गई दीक्षा। फिर आया ये तीसरी बात हुई। फिर तपहा। तपहा की अधिकारानुसार अनेक व्याख्याएं हैं। उच्च कोटि के लोग होंगे तो उनके द्वारा जो पृथ्वीचांद्रायण आदि व्रत होता है, ये तप में जाता है। सामान्य लोगों के लिए ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा आदि इसी को तप माना है। नारायण तीर्थ ने योग सूत्र की जो लघु वृत्ति उनकी है, उसमें तपो ब्रह्मचर्य गुरु सेवा आदि बताए। ये तप है, ये भी पृथ्वी का धारण करते। 4 हुआ। आगे का ब्रह्म। ब्रह्म माने वेद। वेद भी पृथ्वी का धारण करते हैं। जो पर्यावरण का दूषण होता है, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये जब दूषित हो जाते हैं तो बड़ी रोगराई आती है, महामारी, जिसका निवारण नहीं होता है। तो चरक संहिता के जनपद विध्वंसनीय विमान स्थान में जो जनपद विध्वंसनीय अध्याय आया है, उसमें ये कहा है कि ऐसा समय आने पर पवित्र स्थान में बैठ करके सत्पुरुषों के चरित्र का पारायण करना, उससे वो सब शांत हो जाता है, महामारी दूर हो जाती है। तो ये वेद मंत्र जो हैं, इनके द्वारा वातावरण शुद्ध होता है। पंचमहाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जब दूषित होते हैं